वेलकम टू ट्रैकर वन। आपका ट्रैकर वन क्लास में स्वागत है। आज आप लोग फिर पुनः गति विषयक नियम का न्यूमेरिकल का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के और लगभग 43 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पूरे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक वीडियो में सभी कंप्लीट क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये हो जाता है कि वो ज़्यादा समय हो जाता है और आप लोग उस पर ज़्यादा निरंतरता से देख नहीं पाते। तो इसीलिए हमने इसको पार्ट बाई पार्ट करवा दिया है, जिससे कि आपको आसानी रहे, देख सकें आराम से। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी m बराबर 25 किलोग्राम, m बराबर 25 kg और F बराबर कितना है? 200 न्यूटन। ठीक, 200 न्यूटन का बल लग रहा है। विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड का समय लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। यदि ट्रेवलिंग कितनी मीटर की हो? 64 मीटर की हो एट रेस्ट टाइम टेकन। तो आपको यहां से देखिए, ये जब F और ये दे दिया गया है तो इसका मतलब आपसे निकलवाना चाहता है त्वरण F अपॉन m। तो यहां से आ जाएगा 200 बटा 25, 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 200 होता है। तो 200 मीटर पर सेकंड यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। और आप जानते हैं जो समय और दूरी में रिलेशन होता है वो गति का द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो u चूंकि पहले से दे दिया गया है 0 है, तो यानी यहाँ पर 64 बराबर 0 हाफ a का मान आपने भी निकाला है, t स्क्वायर चाहिए। 2 चौक 8, 4 16 चौको 64, 16 बराबर t स्क्वायर और t बराबर यहां से बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो 4 सेकंड, यानी 30 में जो आ जाएगा वो 4 सेकंड लगेगा उसको कहां तक? 64 मीटर की दूरी ट्रेवल करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31? एक मोटर कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, m बराबर कितना है? 2000 kg। कितना है? 2000 किलोग्राम है। इसके बाद कह रहा है यह विराम अवस्था से चलकर 5 सेकंड में, यानी u बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में क्या हो जाती है? 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। v बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकंड। और आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कार का संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वो बल के बराबर होता है, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं यहां पर होता है mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी, और m यहां पर कॉमन v माइनस u अपॉन डेल्टा टी, और m यहां पर जो दिया है वो 2000 दिया है, और v माइनस u का मान अगर निकालें तो v का मान यहां पर 10 और u का मान 0, यानी कुल मिला के आ जाएगा 10, और बटा t का मान जो है आपका कितना आ जाएगा? 5, यानी यहां पर आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया? 4000 न्यूटन। तो इस पर जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो 4000 न्यूटन के बराबर होगी। आप फिर से देख लीजिए, मास 2000, u 0, t बराबर 5, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड और f बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। मान उठा के रख दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 32 नंबर 4 किलोग्राम की वस्तु पर 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग तो I बराबर जो होता है वो होता है डेल्टा p। I बराबर डेल्टा p होता है, और डेल्टा p यानी यहां से लिख सकते हैं mv, और mv का मतलब यहां से आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 गुणे 5। तो 4 पंचे कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो 20 न्यूटन इंटू सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलायमान है, यानी m बराबर जो है 20 ग्राम है। यहां पर ये लिख लेते हैं, और कितने वेग से चलायमान है? तो ये जो वेग दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, तो v बराबर यहां पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलायमान है। अब आपसे पूछ रहा है विरामावस्था में आने से पूर्व
विराम अवस्था में आने से पूर्व 10 सेंटीमीटर धस सकती है, यानी ये कितने सेंटीमीटर, एस बराबर 10 सेंटीमीटर धस सकती है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि लक्ष्य की मोटाई 6 सेंटीमीटर हो तो लक्ष्य के बाहर निकलने में गोली का वेग क्या होगा। यानी अगर लक्ष्य की मोटाई जो है S2 लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर हो तो बाहर निकलने पर उसका वेग क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as1। आपने देखा कि कोई जो गोली है, बंदूक की गोली चलायमान है और विरामावस्था में आने से पहले, तो विरामावस्था में आने से पहले यानी फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर रख देंगे 10 और माइनस 2as, s की जगह कितना रखेंगे 10, यहां से क्या आ जाएगा 10 धान्यम 100 बराबर 20a। ये क्यों निकाला, यानी 5 a बराबर उसके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, त्वरण होगा। तो अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर उसके पास त्वरण है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये निकालेंगे कि बाद में उसका वेग क्या होगा जब वो 6 सेंटीमीटर वाले में प्रवेश कर रही होगी। तो चलिए 6 सेंटीमीटर वाले में प्रवेश करने पर v बराबर आप फिर से लगा सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए हम फार्मूला बार बार वही लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो नई होगी। अब देखिए वह वेग निकालना है जब वो 6 सेंटीमीटर वाले को पार कर जाएगी। अभी उसके पास वेग कितना है, तो अभी उसके पास वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अब वो रुकना चाहती है, तो यानी यहां पर हो जाएगा -5। और उसके बाद आपको क्या करना है, कितने दूरी पर, 6, तो 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से आ जाएगा 100 माइनस 6 दूनी 12 पंचे 60, यानी यहां से आ गया 40। बी स्क्वायर बराबर 40, बी बराबर √40, ये लगभग 6×36 यानी 6.2 या 6.3, तो 6.3 के करीब जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसी का आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं v का मान 6.3। हाँ देखिए इसमें जो b वाला ऑप्शन है 6.32 मीटर पर सेकंड, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखो यहाँ पर मास से कोई लेना देना नहीं, यहां पर क्या था, वेग से लेना देना था। पहली दूरी से हमने क्या निकाला, त्वरण निकाला, और दूसरी दूरी से क्या निकाला, वेग निकाला। ठीक है, ये आपका तरीका है। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखें। चलिए 33 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, आइए पढ़ लेते हैं पहले। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड F बराबर 19.8 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं जो कि गुरुत्व बल के साथ लगाया गया हो। तो हमको क्या करना है, हमको यहां पर ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं बल जो कि गुरुत्व बल के साथ लगाया गया हो। यानी तो देखिए 34 में आप क्या कैसे लिख सकते हैं, mf बराबर mg प्लस ma। mf बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, यानी जो कार्यकारी प्रतिरोधक बल है वो mg प्लस ma के बराबर होगा। अगर m कॉमन कर लीजिए तो काट दीजिए, f बराबर g प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। अब यहाँ पर है 19.8, g का मान 9.8 और a का मान निकालना है। a बराबर यहाँ से आ गया 10, तो कार्यकारी जो बल होगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना बल कार्य करेगा, वो होगा F बराबर m इंटू ए, और m का मान 2.5 है, m का मान 2.5 है और a का मान 10 यहां से आया, यानी 25 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो 25 न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला सही है। 35 मौखिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, ठीक है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यही F बराबर m बताता था, F ज्ञात हो और ये ज्ञात हो तो हम क्या ज्ञात कर सकते, त्वरण। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते, भार ज्ञात कर सकते, स्थिति ज्ञात कर, त्वरण। तो क्लियर है भाई, यहां पर आप देख पा रहे हैं FMA यानी द्रव्यमान और त्वरण, तो त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये 35 हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हटा करके सबसे पहले 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है ये समझते हैं। 36 नंबर, 100 किलोग्राम की एक कार ढलाऊ जमीन, यानी 100 किलोग्राम की एक कार है,
जो कि एक ढलाऊ जमीन, यानी ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ढलाऊ जमीन जिसकी ढाल 30 अंश है, यानी ये अगर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से कर दिया जाए तो ऐसे समझिए, कितनी अंश है, ये 30 अंश है, 30 अंश है, एक विरामावस्था में है, विरामावस्था में, यानी ये जो कार है यहाँ पर इस पर स्थित है, वो कार कैसी है, एट रेस्ट पर है, ठीक है, वो u बराबर कितना है 0, और इसकी कार का जो मास है वो कितना है 1000 kg, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कहना चाह रहा है, विरामावस्था में यदि ब्रेक को एकदम छोड़ दिया जाए तो 100 मीटर चलने में लगा समय, यानी अगर ब्रेक को छोड़ दिया जाए तो 125 मीटर चलने में लगा समय। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो यहां पर जो बल कार्य करता है वो होता है mg sin थीटा, ठीक है। यहां पर जो बल लगेगा वो आगे की ओर mg sin थीटा, इसका मतलब जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा g sin थीटा, जो त्वरण होगा g sin थीटा, और थीटा की जगह आपका कितना मान है, वो है कितना 30 अंश है। तो g sin थीटा की वैल्यू g यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/2, अगर g का मान 9.8 रख दिया जाए तो 1/2 यानी कितना आ जाएगा 4.9, a बराबर कितना आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये त्वरण आ गया। अब आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे पूछना चाह रहा है कि 125 मीटर की दूरी जैसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो इसका त्वरण ये हो गया। अब आप ये कह सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 125 मीटर की दूरी की बात है, प्रारंभ में वो 0 था, हाफ a का मान यहां से 4.9 अभी आपने बताया, t स्क्वायर 125 दूना 250 बटे 4.9, और यहां से क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर, दशमलव हटाया यहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर टी का मान आ जाएगा, अगर अंडर रूट ले ले 250 बटा 2500 बटा 49, यानी लिख लेंगे 50/7, और 50/7 7 एक दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 30, यानी 7.13 सेकंड, अप्रॉक्सीमेट 7.14 सेकंड। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बैलेंसिंग का वर्क होता है, नीचे की ओर mg लगता है, और ये आपका mg sin थीटा, ठीक है, इधर mg cos थीटा, इधर की ओर r, और ये फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके और यहाँ से मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग सवाल संख्या 37 पर चलते हैं। 37 मौखिक है, आइए पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। वही क्वेश्चन हमको लगता है पुनः रिपीट कर दिया गया है, 37 वाला भी फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी स्वतंत्र गति के लिए वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन का द्वितीय नियम की सहायता से हम वस्तु की चाल, वस्तु का भार तो वही होगा जो लगाया गया बल होगा, परिमाण के बराबर, वस्तु की स्थिति, त्वरण ज्ञात कर सकते। देखिए त्वरण वाला भी संभव है, ठीक है, त्वरण वाला ज्यादा बेहतर। यहां पर अगर आप देखें तो त्वरण वाला ही, वहां पर भी वही बात कही गई थी और यहां पर भी वही बात कही गई है। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, जो कि हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हटाते ही फिर सॉल्व करते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है। 38 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर कह रहा है एक राइफल जिसकी नली की लंबाई 1 मीटर है, यानी नली की लंबाई कितने हैं 1 मीटर है, और उसके बाद यहां पर कह रहा है 100 ग्राम की एक गोली को 400 मीटर पर सेकंड के वेग से मुक्त किया जाता है। m बराबर 100 ग्राम और जो v बराबर है कितने मीटर पर सेकंड के वेग से मुक्त किया जाता है, 400 मीटर पर सेकंड के वेग से मुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछना चाह रहा है गोली पर औसत बल जो पाउडर द्वारा लगाया गया। ठीक है, अब यहां पर आपको जो समझना है वो क्या है कि आपको इस लंबाई और इसका प्रयोग करके आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब v का मान जो है, अब पहले आप यहां पर समझ लीजिए कि 400 मीटर पर सेकंड वेग से मुक्त होती है, यानी प्रारंभ में गोली का वेग 0 रहा होगा, बाद में 400 हुआ तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as। a का मान निकालना है, s बराबर 1 मीटर, यानी यहां से आ जाएगा 400 गुणे 400 बराबर यहां पर 2a, और यहां से आ जाएगा 200, यानी 4 दूनी 8 और 2 जीरो ये 2 जीरो ये,
ए बराबर कितना आ गया 80,000, 80,000 ये आ गया, त्वरण आ गया। अब आपको बल निकालना है तो F बराबर ma, तो यानी 100 ग्राम की गोली तो 100 गुणे 10 की घात -3, या 100 को 1000 से भाग कर दीजिए तो किलोग्राम में बदल जाएगा, और 80,000 से जब भाग करेंगे m इंटू ए होता है बच्चा ना, तो m तो रख ही दिया, 100 ग्राम था, 1000 से भाग करके किलोग्राम बदला, और यहाँ पर 80,000 जो कि दिया गया है, ये 3 जीरो यहाँ से काट दिए जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 8000 न्यूटन। तो जो पाउडर सॉरी जो बल आरोपित होगा वो 8000 न्यूटन का होगा। चलिए 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 के बाद 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर पर सेकंड के वेग से राइफल में से निकलती है, यानी जो 30 ग्राम की गोली m बराबर 30 ग्राम, ठीक है, और जो कि एक गोली 30 मीटर पर सेकंड के वेग से राइफल से निकलती है, v बराबर 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, राइफल से निकलती है। अब क्या करें, जिसके कारण राइफल 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है, राइफल का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमको यहां पर क्या करना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेगा, यहां पर कितने पर सेकंड के वेग से 60, तो यानी यहां पर इसको ये v1 मान लीजिए और इसको v2 मान लीजिए 60 मीटर पर सेकंड। तो पहले संवेग बराबर बाद में संवेग, तो m1 v1 बराबर m2 v2, इसको m1 मान लीजिए, तो 30 ग्राम गुणे 30 बराबर 60 ग्राम गुणे m2। यहां से हम क्या करेंगे, 30 दूना 60 यानी 15, m2 बराबर यहां से कितना आ जाएगा 15। अब एक चीज यहां पे आपको समझना होगा, देखते हैं, एक चीज यहां पे आपको समझना होगा, यहां 60 मीटर ना दे करके 60 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे 100 से भाग करके इसको मीटर में बदल लेंगे। तो जब मीटर में बदलेंगे तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500 ग्राम, और 1500 ग्राम चूंकि यहाँ पे हमने ग्राम में रखा था तो इसको लिख पाएंगे 1.5 kg। तो m2 बराबर जो बंदूक का द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.5 किलोग्राम। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए वाला 39 का सही है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए जो कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो 40 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। 40 नंबर, एक चालक अपनी कार से 1.8 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करता है, यानी कार को इतनी तेजी से भगाने का प्रयास करता है, इतना मीटर का त्वरण देता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात आपको पता होना चाहिए, जो बल होगा वो किसके अनुपात पर निर्भर करेगा, F1 अपॉन F2। अब दोनों एक ही कार है तो दोनों समय मास एक ही है, ma2 आ जाएगा, m और m कट जाएगा, और यहाँ पर जो पहले एक्सीलरेशन था वो कितना था बच्चा, वो था 1.8, बाद में कितना हुआ 1.2, दशमलव हटाया 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 3 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी वाले में है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि घर्षण बल F घर्षण गुणांक म्यू में सही संबंध, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F बराबर म्यू इंटू R। अब यही वाला जो कोई रिलेशन निकाल दो, तो यहां से जो रिलेशन आएगा बी वाला ऑप्शन, F बराबर म्यू इंटू R। 41 का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होगा, तो 1 किलोग्राम जो बराबर होगा वो होगा 1 किलोग्राम के 1 न्यूटन के 980 डाइन के, या तो देखिए 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम के ही बराबर होगा। तो 42 का जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, यहां पर जो क्या करना चाहिए, यहां पर हमको लगता है कुछ सिस्टमैटिक एरर किया गया है। 980 डाइन के तब बराबर होगा जब 1 किलोग्राम भार पूछेगा, ठीक है, 1 किलोग्राम भार। ये वैसे 42 क्वेश्चन हमको एरर दिखता है जो कि आपके क्वेश्चन में है, आप देख लीजिएगा। वैसे इसका जो 42 का पहला आंसर सही होगा, अगर 42 का पहला नहीं सही है तो कोई नहीं सही है, ठीक है, या तो इनमें से कोई नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से कोई नहीं क्यों कहेंगे, 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर हो नहीं सकता, तो 42 पर एरर है। आइए अगले सवाल 43, एक मेज के ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर नहीं करता, बल के प्रकार पर, वस्तु के भार पर, वस्तु के पदार्थ पर, स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो आप अगर ध्यान से क्लास में रहे होंगे तो आपको हमने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था, वो आज भी
हम आपको पुनः बता देते हैं। घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो अब आपसे यहाँ पर क्या कह देगा, तो स्पर्श के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगर कुछ गलत है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, और अगर सही है तो ठीक है। तो अगर आप लोग पूरी क्लास यानी पूरा जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरा अगर लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप लोग भाग छोड़कर ऐसे देख रहे हैं तो आप जान ही लीजिए कि आपके लिए ही खतरा है। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।